नमस्कार शिक्षक साथियों, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 7 निष्ठा 3.0 में प्रश्नोत्तरी विभाग को देखेंगे। इसमें किस प्रकार से प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करना है। पहला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा शुरुआत से ही एल शब्दावली की लिखना। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन है। तो इनमें सही कथन, भाषा परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। अगला प्रश्न है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा घर और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। तो इसमें गलत कथन है, मातृभाषा के में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा जिम कॉर्मिन्स। अगला प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना में यह बात उभर कर सामने आई है कि इसका सही आंसर होगा अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यूडाइस के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा 36। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। तो इसका सही आंसर होगा रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हो। गलत कथन चुनें। तो इसमें गलत कथन कौन सा होगा, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी माध्यम से में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच ही भाषा को कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लिंक भाषा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न है, के सृजन में के लिए किस भाषा का पूल आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है। यहाँ पर उल्फ एक वैज्ञानिक है जिसका नाम वह एक कथन दिया था, वो कथन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर होगा परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। तो इसका सही आंसर होगा छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। इस प्रकार से यह दूसरा अटेम्प्ट हुआ जिसमें से 20 प्रश्नों का उत्तर हमने दिया है और सभी के 20 में से 20 हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार से 2 अटेम्प्ट पूरा हुआ।